दोस्तों, मैं अमित। आज हम लोग ईएलटी में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। आपको पता है कि दो तरह के मेथड ईएलटी में हैं। फर्स्ट है ओल्ड मेथड और सेकंड है न्यू मेथड। ओल्ड मेथड में आपका ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड आता है। इसका दूसरा नाम है या दूसरे नामों से इसको जाना जाता है ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। अगर इन तीनों में से कोई भी अगर आ जाए तो आप लिखेंगे ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। यह प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इसमें मदर टंग को ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश लर्निंग अगर आप करानी है आपको, तो जो भी बच्चे का मदर टंग है उसको ट्रांसलेट मतलब अनुवाद किया जाता है। इसमें इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो वर्ड होता है और वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंस को हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करके अच्छे तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंसेस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। मतलब जो टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं, इसमें प्रत्येक सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं बच्चों के मातृभाषा में, शब्द बाय शब्द करके। ठीक है। टीचर रीड्स एवरी सेंटेंसेस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंसेस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। इसमें जो मेजर फोकस किया जाता है वो रीडिंग पे किया जाता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं इसमें पैसिव लर्नर होते हैं। इसमें जो डायरेक्शन दिया जाता है वो नोन टू अननोन। ठीक है ना। मतलब जो जानकारी होती है उसको ज्ञान से अज्ञानता की ओर बढ़ते हैं। मतलब जो कुछ जानकारी है और जो उससे हम जानकारी को प्राप्त करते हैं और ज़्यादा जानकारी को प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसमें आगमन विधि का प्रयोग होता है। आगमन विधि मतलब पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके बाद इसमें हम उसमें सिद्धांत दिए जाते हैं या फिर परिभाषाएं बताई जाती हैं या फिर उसके अर्थ को हम एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम हिंदी भाषी हैं तो हिंदी भाषा में जो इंस्ट्रक्शन का जो मेथड होगा वो हमेशा हिंदी में ही होगा। मतलब हम किसी वस्तु को, जैसे हम सेव ले लें, इसको दिखाएंगे सेव, फिर इसको बताएंगे कि एप्पल है। मतलब मदर टंग से इसको ट्रांसलेट किया हमने इंग्लिश में, अनुवाद किया। जैसे अगर किसी लड़के को बताना है कि लड़के को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक लड़के को इंगित करेंगे इसको कहेंगे बॉय, और लड़की को एक इंगित करके बताएंगे गर्ल। मतलब हमेशा एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझाया जाता है। ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे। इट हैज़ नो साइकोलॉजिकल बेस बट हैज़ टू मेन फिलोसफिकल बेसिस। इसका कोई भी मनोवैज्ञानिक आधार नहीं होता है बल्कि दार्शनिक आधार होता है। और वो दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं? दार्शनिक आधार है आपका ग्रामर इज ए सोल ऑफ लैंग्वेज। मतलब व्याकरण ही भाषा की आत्मा होती है। और दूसरा जो है वह है ए फॉरेन लैंग्वेज कैन बी ईजिली लर्न थ्रू ट्रांसलेशन। मतलब विदेशी भाषा को आसानी से अनुवाद से सीखा जा सकता है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का जो सिद्धांत होता है वह है ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। मतलब अनुवाद व्याख्या करता है किसी भी विदेशी भाषा के शब्दों और वाक्यांशों को सबसे अच्छे तरीके से। मतलब अनुवाद जो होता है, जो हम ट्रांसलेट करते हैं, वह किसी भी विदेशी भाषा के शब्दों को, वाक्य विन्यास को, शब्द रचना को क्या करता है, सबसे अच्छे तरीके से व्याख्या करता है या अर्थ प्रदान करता है। दूसरा इसका प्रिंसिपल है द फॉरेन फ्रेजोलॉजी इज बेस्ट एसिमुलेटेड इन प्रोसेस ऑफ इंटरप्रिटेशन। मतलब जो विदेशी जो वाक्य विन्यास है वह व्याख्या के प्रक्रिया से सबसे अच्छे तरीके से आत्मसात होते हैं। आत्मसात मतलब ग्रहण किया जाता है। मतलब व्याख्या के इंटरप्रिटेशन का व्याख्या होती है। व्याख्या की प्रक्रिया से किसी भी विदेशी भाषा के वाक्य विन्यास को, शब्द रचना को हम अच्छे तरीके से आत्मसात कर सकते हैं। और तीसरी जो बात है वो है द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज और बेस्ट लर्न। कह रहा है कि किसी भी विदेशी भाषा की जो संरचना है उसको सबसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं व्हेन कंपेयर्ड एंड कंस्ट्रक्टेड विद दोज ऑफ द मदर टंग। जब बच्चों के मातृभाषा से उसकी तुलना की जाती है या उसका निर्माण किया जाता है। मतलब किसी भी विदेशी भाषा को तभी हम सीख सकते हैं जब बच्चे की मातृभाषा से उसकी तुलना की जाए या उससे उसका निर्माण किया जाए। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि
हम बोलना है, अगर हमको बोलना है माँ, तो माँ को हम बोलते हैं मदर, तो हम तुलना करते हैं माँ मदर से, तो बच्चा आसानी से उन चीज़ों को समझ जाता है कि माँ जो कहा जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में मदर कहा जाता है। इसी तरीके से मदर, ब्रदर, वह कंस्ट्रक्ट करता है एक एक शब्दों को अर्थ के आधार पर। अर्थ किसका लेता है? मदर टंग का। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं। मेरिट क्या है? मेरिट एडवांटेज, मेरिट देख सकते हैं हम लोग। एडवांटेज क्या है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड का? द यूनिट ऑफ टीचिंग इज वर्ड। इसमें जो शिक्षण का जो सबसे इकाई, जो महत्वपूर्ण इकाई होती है, वह होता है शब्द। इट सेव्स टीचर्स लेबर। यह शिक्षक की मेहनत को बचाता है, मतलब जो हार्ड वर्क बहुत नहीं करना पड़ेगा शिक्षक को, शिक्षक आसानी से इसको इंग्लिश को सिखा सकता है बच्चों को। इट सेव्स टाइम, इट इज़ इकोनॉमिकल। यह समय की बचत करता है और यह कम खर्चीला भी होता है। इसमें को इस मेथड को यूज करने में बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये इकोनॉमिकल होता है, कम खर्च में और कम समय में इसको हम आसानी से सिखा सकते हैं। मदर टंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इस मेथड में मातृभाषा की महत्वपूर्णता होती है। इट स्टेबलाइज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन फॉरेन फ्रेजोलॉजी, जिसको हम न्यू आइडिया भी कह सकते हैं, एंड मदर टंग, जिसको ओल्ड आइडिया कह सकते हैं। यह जो विदेशी शब्द रचना है उसमें और मातृभाषा में एक महत्वपूर्ण संबंध को स्थापित करता है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन एवरी सिचुएशन। इस मेथड को किसी भी स्थिति में हम प्रयोग कर सकते हैं। इट ग्रोज वोकेबलरीज वेरी रैपिडली। इसमें जो शब्दावलियाँ होती बहुत तेज़ी से सीखी जा सकती हैं। वोकेबलरीज आप जानते होंगे, जैसे सोनेम्स हुआ, इंटोम्स हुए, वन वर्ड हुआ, ये वोकेबलरीज हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर क्राउडेड क्लासरूम्स। कह रहा है यह भीड़ युक्त जो कक्षाएं होती हैं उसके लिए यह बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें जो एप्रिसिएटिव थ्योरी जो यूज की जाती है वह यह है कि लर्निंग इज़ टू कनेक्ट ओल्ड एंड न्यू आइडियाज़। मतलब कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है वह पुराने और नए विचारों को कनेक्ट करके सीखा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें अनुवाद की कला आ जाती है। कैसे एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करें, यह आप आसानी से इसमें सीख सकते हैं। और लेकिन इसके डिमेरिट्स भी हैं, जो डिसएडवांटेज कहते हैं, लिमिटेशंस जो होते हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को। वो डिमेरिट्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं? इट लेज एम्फेसाइज ऑन रीडिंग अलोन। यह पठन पे ही ज़्यादा जोर देता है। इट डज नॉट टीच करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यह इनोटेशन एंड आर्टिकुलेशंस, यह जो टोन होता है, जो उच्चारण होता है, इसमें अच्छे तरीके से यह सिखा नहीं सकता है। इट डेवलप्स द ट्रांसलेशन हैबिट्स। यह केवल जोर देता है अनुवाद की आदतों पे, अनुवाद की प्रक्रिया पे ही ज़्यादा जोर देता है। इट स्टॉप्स द पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली। यह पूरी तरीके से सुनियोजित है, आप अलग से इसमें कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। यह पूरी तरीके से प्लान्ड होता है कि आपको ऐसे ही पढ़ना है। तो जो सीखने की जो प्रक्रिया है, जो स्वतंत्र होकर सोचने की प्रक्रिया जो है, वह इसको यह रोक देता है। इट अटेम्प्ट्स टू टीच इंग्लिश थ्रू रूल्स नॉट बाय यूज़। यह नियमों के द्वारा अंग्रेजी सीखने के लिए कहता है, प्रयोग के द्वारा नहीं। ये इसके डिमेरिट्स हैं। आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को सीख लिए हैं। इसको बार बार दोहराइएगा। कोई समस्या होने पर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।